मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र जिले के 317 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली 91 योजनाओं की सौगात दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 14.30 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 4 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया है। मुख्यमंत्री बुधवार को कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा में आयोजित बीजेपी स्थापना दिवस रैली में पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 4.05 करोड़ की लागत से गांव दौलतपुर में 33 केवी सब स्टेशन, गांव माड़ी में 4.6 करोड़ की लागत से निर्मित 33 केवी सब स्टेशन, गांव भौर सारसा में 2.45 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 33 केवी पावर सब स्टेशन और 3 करोड़ 20 लाख की लागत से थानेसर के नए भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है, अंत्योदय यानी अंतिम का उदय। अपना दिवस है, बहुत एक संघर्ष के बाद, बहुत कार्यकर्ताओं की मेहनत के बाद और एक जीवन में शुचिता लाते हुए और इस पार्टी को एक प्रकार से इसका स्थापना भी हुई और आगे भी बढ़ते बढ़ते आज 42 साल के इस यात्रा में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी आज बनी हुई है। करोड़ों इसके सदस्य हैं, लाखों इसके सक्रिय सदस्य हैं, हजारों की संख्या में पदाधिकारी हैं। तो इस नाते से देश में जहां तक शासन की बात है, अधिकांश राज्यों में इस समय भारतीय जनता पार्टी का शासन है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। आदरणीय नरेंद्र मोदी इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं और जैसा बताया कि एक शुचिता के रूप में यानी राष्ट्रभक्ति का भाव लेकर के हम लोग अपने इस यात्रा को शुरू किए हुए हैं। यह न परिवारवाद है, न किसी प्रकार का कोई व्यक्तिगत एजेंडा होता है। सत्ता को सेवा का माध्यम बना करके और हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में है या जितनी भी हमारी प्रदेशों में और सरकारें हैं, सब एक ही एजेंडा, अंत्योदय। अंत्योदय अंतिम का उदय होना चाहिए। इसमें गरीब है, महिला है, अनुसूचित जाति है, बैकवर्ड क्लास लोग हैं, जो किसी भी कारण से मुख्य यात्रा में चलने से पिछड़ जाते हैं। प्राकृतिक कारण होते हैं, पारिवारिक कारण होते हैं, कुछ अकस्मात कारण बन जाते हैं। तो ऐसे और कई बार तो जो शासन करता रहते हैं वो उनके साथ भेदभाव भी करते रहे। तो ऐसे सब चीजों को, भेदभाव को खत्म करने के लिए, उन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के इस अवसर पर मैं अपने जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आशा करता हूं इस यात्रा को सब मिलजुल करके। वहीं सीएम मनोहर लाल करप्शन पर काफी सख्त है। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सबूत मिलने चाहिए, सबसे पहले भ्रष्टाचारियों की गर्दन काटेंगे। भ्रष्टाचारियों का पता चलते ही सबसे पहले उनकी गर्दन काटेंगे। सबूत नहीं मिलने चाहिए और ना ही पता चलना चाहिए। कई बार लुक छुप का भी खेल चलता है, हमें उसमें जनता के सहयोग की जरूरत है। भ्रष्टाचारियों को पता लगते ही उसकी गर्दन काटेंगे। पता होना चाहिए और सबूत मिलना चाहिए। इसके बिना कई बार लुक छुप का खेल ये चलता है, उसमें आप हमारा सहयोग करिए। अभी तो हमने एक अपेक्स बॉडी बना दी है जो अगेंस्ट करप्शन, चीफ सेक्रेटरी के चेयरमैनशिप में, और उसमें हमारे जितने भी टॉप के अधिकारी वो सारे उसमें लगाए हैं। हम स्वयं उसको हमेशा रिव्यू करते हैं। डिवीजन लेवल के ऊपर विजिलेंस ब्यूरो अब होंगे, 6 और बनेंगे। तो ऐसी मल्टीपल एक जब संख्या बढ़ेगी और जहां से हमको अभी भी जहां से पता लगता है, आपने देखा कि नकल के केस में 71 FIR हुई है और 615 लोग आज भी जेलों के अंदर पड़े हैं। 300 लोग भगौड़े हैं, उनको भी पकड़ेंगे। इसी प्रकार हमारे एक्सिस लेवल के लोग, उनको हमने पकड़ करके उनको नौकरी से बाहर किया। IPS लेवल के लोग, उनको पकड़ा है। आखिर हमारी जो कैंची है वो इतनी कमजोर नहीं है। जानकारी हमें दो। गलत दिल्ली के महिपालपुर में आज DTC की बस में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि आसपास अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते पूरी बस से धुएं का गुबार उठने लगा। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि आग लगने से कई दुकानें भी इसकी चपेट में आ गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुई। अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली परिवहन निगम की एक वातानुकूलित बस में आग लग गई, जो बुधवार को दक्षिण पश्चिम दिल्ली में फैल गई और कुछ दुकानें जल गई। उन्होंने बताया कि दमकल विभाग को दोपहर 2:21 बजे महिपालपुर इलाके में आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल की 9 गाड़ियां मौके पर भेजी गई। दोपहर 3:30 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस के अनुसार बस में आग लगने के समय लगभग 20 यात्रियों के
सवार होने की सूचना मिली थी, लेकिन वे सुरक्षित रूप से वाहन से उतर गए।